हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ रोहित सेमवाल। तो जैसा कि मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी और आप लोगों को भी पता है कि जेम की तरफ से सबको मेल किया जा रहा है कि अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे अपलोड कर रखा है और वो गलत है, गलत इन द सेंस कि गलत कैटेगरी में है या फिर आपने इमेजेस गलत अपलोड कर रखी है या फिर उस प्रोडक्ट को अपलोड करते वक्त आपने स्पेसिफिकेशन गलत चूज करी हुई है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट आपने ऐसा कैटलॉग से रिलेटेड अपलोड कर रखा है जो कैटलॉगिंग से रिलेटेड रिलीवेंट नहीं है, तो आप उस कैटलॉग को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से डिसकंटिन्यू कर दीजिए, हटा दीजिए। जिसके लिए आपको टाइम दिया गया है 15 सितंबर तक कि 15 सितंबर तक आप उस कैटलॉग को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं और अपने प्रोफाइल से उसे हटा सकते हैं। अगर इसके बाद कोई भी कैटलॉग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर पाया गया जो कि गलत है, लोग कर क्या रहे थे कि कैटेगरी किसी और चीज की है, प्रोडक्ट कोई और अपलोड कर दिया, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन कुछ और है बट स्पेसिफिकेशन कोई और चूज कर ली। मान लीजिए कि डेस्कटॉप की कैटेगरी है तो उसके अंदर प्रिंटर अपलोड कर दिया, प्रिंटर की कैटेगरी है तो उसके अंदर कार्ट्रेज अपलोड कर दिया। तो इस तरीके की कैटलॉगिंग को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए या फिर हटाने के लिए ये स्टेप जेम की तरफ से लिया गया है और सबको ये नोटिफाई किया जा रहा है। लोगों को रेगुलर ईमेल आ रहे हैं कि अगर आपने कर रखा है तो आप उन सारे कैटलॉग्स को रिमूव कर दीजिए और उसको डिसकंटिन्यू कर दीजिए अपनी प्रोफाइल पे। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ये बताया था, आपको जानकारी दी थी कि किन लोगों के लिए वो मेल एप्लीकेबल है और अगर आपने कोई भी गलत नहीं किया है तो आप उस मेल को इग्नोर कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन मेरे पास ये आए कि सर डिसकंटिन्यू किस तरीके से करना है, हमें प्रोडक्ट को डिलीट किस तरीके से करना है अपनी प्रोफाइल में। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर आपकी प्रोफाइल में कोई भी प्रोडक्ट ऐड है तो उसे डिसकंटिन्यू आपको किस तरीके से करना है। मैं बता दूं कि ये डिसकंटिन्यू करने का जो ऑप्शन है ना, जेम ने लिमिटेड टाइम के लिए दिया है। कुछ टाइम पहले की बात करूं, 2-3 महीने पहले की बात, तो पहले ये ऑप्शन रेगुलर रहता था सेलर प्रोफाइल में बट बीच में हटा दिया गया था। बट दोबारा से इसको दिया गया है सेलर्स को कि आपने जो भी कैटलॉगिंग करी है उसे हटा दीजिए और डिसकंटिन्यू कर दीजिए। कुछ टाइम बाद ये डिसकंटिन्यू का जो ऑप्शन है दोबारा से सेलर प्रोफाइल से रिमूव कर दिया जाएगा, फिर आप डिलीट नहीं कर पाओगे किसी भी कैटलॉग को। तो अगर आपने अभी अपलोड कर रखा है तो उसे किस तरीके से डिलीट करेंगे, आइए समझते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने लॉगिन कर लिया अपनी जेम प्रोफाइल पे। आपको लॉगिन करना है अपनी प्रोफाइल में और कोई भी कैटलॉग डिलीट करने के लिए या फिर डिसकंटिन्यू करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, कैटलॉगिंग वाले सेक्शन में जाना है। कैटलॉग में आप जाएंगे, कैटलॉग में जाने के बाद प्रोडक्ट पे जाएंगे, प्रोडक्ट पे जाने के बाद ये तीन ऑप्शन आपको दिखते हैं। सर्च माय ऑफरिंग में जाएंगे, सर्च माय ऑफरिंग में जब आप जाते हैं तो जैसे आप लोगों को पता है कि जितने भी प्रोडक्ट आपने अपनी प्रोफाइल में ऐड करें हैं, सॉफ्टवेयर आपको इस तरीके से एक टेबल के फॉर्मेट में आपको दिखाना स्टार्ट कर देता है या फिर जितनी भी लिस्टिंग है आपको इस तरीके से देखने को मिलती है। जिस भी प्रोडक्ट को आप डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर अपने प्रोफाइल से हटाना चाहते हैं, तो हर एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट में ना यहाँ पे एक्शन का ऑप्शन आता है जहाँ पे ये एडिट का ऑप्शन भी आपको दिया गया है। तो जिस भी प्रोडक्ट को आपको करना है आप क्या करोगे, इस प्रोडक्ट को ओपन करोगे, एक्शन में जाओगे। जैसे मुझे इस प्रोडक्ट को करना है तो मैं इसे ओपन करूंगा या ओपन करने के बाद हमारा जो कैटलॉग है वो ओपन होगा। ओपन होने के बाद हमें इस प्रोडक्ट को हटाना है, डिसकंटिन्यू करना है। तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर ना एक ऑप्शन आता है। जब भी आप जाते हैं ऑफर प्राइस जहाँ पे भी आप डालते हैं उसके नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया गया है, आई वुड लाइक टू डिसकंटिन्यू सेलिंग दिस प्रोडक्ट ऑन जेम। तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। तो ये जो आपका प्रोडक्ट है ये आपका डिसकंटिन्यू हो जाएगा और डिलीट हो जाएगा आपकी प्रोफाइल से। अपडेट स्टॉक मैंने कर दिया। तो अब ये जो मेरा प्रोडक्ट है मेरे प्रोफाइल से हट गया, देख सकते हैं आप, ये लास्ट में आ रहा था वो हट गया। डिसकंटिन्यू रूट प्रोडक्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट आप डिलीट करते हैं वो डिसकंटिन्यूड सेक्शन में मूव कर जाते हैं। तो जितने भी पब्लिश रहते हैं वो इस सेक्शन में रहते हैं और जब आप किसी भी प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दोगे या कर दोगे तो वो इधर डिसकंटिन्यूड वाले सेक्शन में आ जाता है। जैसे अभी हमने इस वाले को किया तो ये डिसकंटिन्यूड सेक्शन में आ गया। अब इस प्रोडक्ट को मैं दोबारा यूज नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं तो डिसकंटिन्यू का मतलब एंड ऑफ लाइफ। अब उस प्रोडक्ट को आप दोबारा कभी यूज नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं दोबारा इसे लाइव करना चाहूँ या फिर दोबारा से इसे सेल करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। डिसकंटिन्यूड का मतलब ही वही है कि आपका वो प्रोडक्ट खत्म हो गया या फिर आप उसमें डील नहीं करते या फिर वो गलत प्रोडक्ट था, जो भी आप कंसिडर कर रहे हैं। डिसकंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे वो प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं।
और एक और ऑप्शन हमारे पास रहता है कि इनकेस आपको कोई प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू नहीं करना, मतलब कुछ टाइम के लिए आप चाहते हो कि उस प्रोडक्ट में आपको डील नहीं करना, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप इस एक्शन में जाएंगे, आप उस प्रोडक्ट का स्टॉक जीरो कर सकते हो। तो जब आप उस प्रोडक्ट का स्टॉक जीरो कर देते हो ना, तो वो जो प्रोडक्ट है मार्केट में दिखना बंद हो जाता है। तो ये उस केस के लिए एप्लीकेबल है जहां पे आप कुछ टाइम के लिए उस प्रोडक्ट में डील करना बंद करना चाहते हो, या फिर चाहते हो कि अभी मैं उसमें डील ना करूं, या फिर बाद में आपको लगता है कि आपको जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे स्टॉक का ऑप्शन आता है, इसे स्टॉक जीरो करके आप जब इसे कैप्चा अपडेट कर देंगे तो इसका जो स्टॉक है ये जीरो हो जाएगा, और जितने भी सेलर्स या फिर जितने भी बायर्स जेम पे हैं उनको ये प्रोडक्ट दिखना बंद हो जाएगा, और कोई भी ऑर्डर आपके इस पे रिसीव नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को अपने डिसकंटिन्यू करने हैं कैटलॉग, जो भी आप डिलीट करना चाहते हैं अपनी जेम प्रोफाइल में, या फिर जो भी आपने गलत अपलोड कर रखे हैं, या किसी भी रीज़न की वजह से आप उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे जेम की तरफ से ये डेडलाइन 15 सितंबर 2023 तक है। आगे कितने टाइम के लिए एक्सटेंड होती है वो अभी किसी को नहीं पता है, बट आप वेट मत करिए। अगर कोई भी प्रोडक्ट गलत अपलोडेड है तो आप उसे रिमूव कर दीजिए, ताकि कोई भी इंसिडेंट आपकी प्रोफाइल के अगेंस्ट रेज ना हो। क्योंकि ये भी जेम के द्वारा बताया गया है कि अगर बाद में कोई भी सेलर पाया जाता है जिसने गलत कैटलॉगिंग करी हुई है या फिर मिसलीडिंग कैटलॉगिंग करी हुई है, तो उसके खिलाफ इंसिडेंट रेज किया जाएगा और जेम पॉलिसी के तहत एक्शन भी लिया जाएगा। किसी भी तरीके का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और सीखेंगे जेम के बारे में, किस तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे हम साथ में ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।